कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विशेष लाभकारी तत्सम शब्द, पर्यायवाची, विलोम शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब बहुत विशेष लाभकारी होते हैं। उसी में से एक तत्सम शब्द आज बता रहे हैं आप लोगों को। बच्चे ध्यान से यदि सुने और देखें तो कोई समस्या नहीं होगी, आगे चलकर भी कोई समस्या नहीं होगी। तो मेरा प्रयास है आप लोगों को अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा बताना। इस प्रयास में कितना मुझे सफलता मिलती है ये तो आप लोगों पे निर्भर करता है। और अपने शिक्षक बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि जो भी मैंने कहा है मैं वहाँ की बात किया हूँ जहाँ मैं पढ़ाया करता था, पूरे आर्यावर्त का बात नहीं कर रहा। इतने बड़े भारत देश में मैं नहीं हर जगह पढ़ाया हूँ। मैं जहाँ पढ़ाया हूँ अपने क्षेत्र में, वहाँ की मैंने बात की थी कि ऐसे शिक्षक भी हमने देखे। तो अन्यथा इसे मत लीजिए और इतना ध्यान रखिए कि किसी वय मनस्यतावश और किसी ऋचावश नहीं। ये मैंने देखा है तब मैं बता रहा कि मैनेजमेंट और अध्यापक दोनों प्राचार्य पे निर्भर होते हैं। तो कम से कम प्राचार्य की मर्यादा रखनी चाहिए जहां मैं था, लेकिन वहां नहीं रखी नहीं गई। तो आज के बाद अपने आप पर न लीजिएगा और टिप्पणियां अनुचित न करिए। तो चलते हैं, आज पढ़ते हैं अपने बच्चों के साथ तत्सम शब्द। परिभाषा देख लीजिए। संस्कृत के ऐसे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रचलित है। परिवर्तन वो बदले नहीं, अपना स्वरूप बदल नहीं पाए या बदले ही नहीं, जिस रूप में थे उसी रूप में वो हिंदी में भी आए। जैसे सम्मान, मित्र, विद्या, सत्य, छात्र, प्रातः, क्षत्रिय, प्रतिकार आदि शब्द बिना बदले या बिना रूप परिवर्तित किए ही हिंदी में भी हैं, वही संस्कृत में जो है वही हिंदी में भी है। तत् का अर्थ है वह और सम का अर्थ है समान। तत् का अर्थ है वह, सम का अर्थ है समान। वह उसके समान, अर्थात जैसे संस्कृत में था या जैसे संस्कृत में होते हैं ठीक उसी के समान हिंदी में भी वो प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग होते हैं। अब देखिए तत्सम शब्द का पहचानने की छोटी सी विधा यानी उपाय बता रहा हूं, जितना मैं जानता हूं तो उसके अनुसार मैं बताना आप लोगों को चाहता हूं। क्षत्रिय छ देखिए, छ आए तो समझ लीजिए तत्सम है। जैसे क्षत्रिय, क्षति, क्षिति, क्षितिज, क्षुब्ध, ऐसे शब्द छ से शुरू होने वाले अधिकांशतः तत्सम में आते हैं। अब देख लीजिए त्र, त्र,
त्रिशूल, त्रिभुवन, त्रिलोक, त्रिदेव, त्रिगुण आदि ऐसे शब्द हैं, ये भी आते हैं अधिकांश। अब देख लीजिए, प्रातः, प्रार्थना, प्राप्ति, प्राप्ति, प्रयोजन, ये भी अधिकांश उसी में आते हैं। अब देखिए, री, री, ऋषि, ऋचा, रिद्धि, ऐसे ये भी शब्द अधिकांश आदि और भी हैं, ये भी उसी में आते हैं। अब देख लीजिए, एक और है, ये देखिए, व्री, वृत्त, वृत्ति, वृक्क, वृषभ, ऐसे व्री, प्र, त्र, श और री, ऐसे इनकी शुरुआत अधिकांश इसी में आती है। तो इनको पकड़िए तुरंत, ये तत्सम ही है। अब तत्सम, एक बच्चा था, एक अध्यापक पढ़ा रहे थे, कहे कि कपोत, तो उसने कहा कि नहीं सर, आप भूल रहे हैं, वो सपूत कहलाता है। कहे कि कपूत और सपूत कहलाता है, कैसे? तो मैं सपूत हूँ सर, कपूत शब्द होता ही नहीं है। कहे कि मान्यवर, आज मुझे आपने ज्ञान दिया है, बैठ जाइए, आज के बाद ऐसी धृष्टता आपके सम्मुख करूंगा ही नहीं। तो इसको ध्यान में रखिएगा और मन लगाकर पढ़िए, सुनिए, समझिए, न समझ में आए तो पूछिए। और अपने शिक्षकों से भय, डर को हटाकर स्वतंत्र होकर आप पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ऐसा करिए कि इसको समझाने का एक ही अर्थ था कि मैं जो कह रहा हूं उस पर जाइए नहीं, मैं जो बता रहा हूं उसको ग्रहण करिए और जिस विद्यालय में पढ़ते हैं उसका नाम रोशन करिए। आप अच्छे होंगे, विद्यालय अच्छा होगा, शिक्षक को सम्मान मिलेगा, आप जीतेंगे, वो भी जीतेगा। आप हार जाएंगे, सभी हार जाएंगे। तो ये तत्सम शब्द है आपके लिए। यदि इसमें कहीं त्रुटियां रह गई हों तो जरूर हमको अवगत कराइए और कहिए। मैं ये चाहता हूं कि अपनी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊं
थोड़ा या ज्यादा जो भी मैं जानता हूं, अच्छा या बुरा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मित्रों, इसी के साथ अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए विदा।